Hello friends, welcome you all to my YouTube channel Diksha Inter Communication. Let's see today's breaking news. आज की पहली ब्रेकिंग न्यूज़। कोरोना काल में आईपीएल फीवर शुरू, खत्म हुआ इंतज़ार। कोरोना काल में आईपीएल फीवर शुरू। मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबले के साथ ही शनिवार को अबू धाबी में आईपीएल 13 का आगाज़ हो गया। खिलाड़ी बायोसिक्योर वातावरण में खाली स्टेडियम में मैच खेल रहे हैं। जानते हैं मैच में क्या रहा खास। पहला टॉस महेंद्र सिंह धोनी को, पहली गेंद दीपक चाहर, पहला चौका रोहित शर्मा, पहला विकेट पीयूष चावला, पहला छक्का सौरभ तिवारी और लास्ट में पहला कैच सैम करन। ये थी मैच की खास बातें। अब नज़र डालते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, कई सांसद संक्रमित, संसद सत्र छोटा करने पर किया जा रहा विचार। संसद के मौजूदा मानसून सत्र को निर्धारित 1 अक्टूबर से पहले ही स्थगित करने पर विचार किया जा रहा है। कोरोना काल के बढ़ते मामले और सांसद व मंत्रियों के भी संक्रमित होने की वजह से यह विचार किया जा रहा है। संसद सत्र शुरू होने से पहले की गई अनिवार्य जांच में 25 सांसदों को संक्रमित पाया गया था। सत्र शुरू होने के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और प्रहलाद पटेल भी संक्रमित हो चुके हैं। इसके अलावा राज्यसभा सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे भी शुक्रवार को संक्रमित पाए गए। अगली बड़ी खबर, 21 सितंबर से खुलेगा ताजमहल। आखिरकार 6 महीने बाद पर्यटकों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। ताजमहल 21 सितंबर से खोला जाएगा। पर्यटकों के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने एक खास गाइडलाइन तैयार की है जिसे हर पर्यटक को माननी होगी। दरअसल ताजमहल के लिए एक दिन में 5000 पर्यटक ही अंदर प्रवेश पा सकेंगे, तो वहीं आगरा किले में 2500 पर्यटकों को प्रवेश मिलेगा। गेट पर सुरक्षाकर्मी थर्मल स्क्रीनिंग करेंगे। दिन में 2 बार ताजमहल का वो एरिया सैनिटाइज किया जाएगा जहां पर्यटकों का आवागमन होगा। काउंटर बंद रहेंगे, टिकट ऑनलाइन लेना होगा। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, आईएनएस विराट का अंतिम सफर शुरू। भारतीय नौसेना से रिटायर विमान वाहक पोत आईएनएस विराट मुंबई से आखिरी यात्रा पर रवाना हो चुका है। इसे गुजरात के भावनगर स्थित अलंग ले जाया जा रहा है, जहां दुनिया के सबसे बड़े शिप ब्रेकिंग यार्ड में तोड़ दिया जाएगा। 30 साल की सेवा के बाद आईएनएस विराट को 6 मार्च 2017 को रिटायर किया गया था। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जम्मू कश्मीर से, जहां आर्थिक संकट का सामना कर रहे जम्मू कश्मीर के उद्योगों के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 1350 करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की। शनिवार को सिन्हा ने कहा कि यह पैकेज आत्मनिर्भर भारत और जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा किए गए उपायों के अतिरिक्त होगा। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में बिना किसी शर्त के व्यावसायिक समुदायों से जुड़े हर कर्जदार को 5% ब्याज देने का फैसला किया है। यह सुविधा 6 महीने के लिए होगी। उपराज्यपाल की ओर से कहा गया था कि 1 साल के लिए बिजली और पानी के बिल में 50% की छूट दी जाएगी। बाद में स्पष्ट किया गया कि यह छूट औद्योगिकी एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के फिक्स डिमांड चार्जेस पर है। श्रीनगर में झेलम नदी के तट पर बने सदियों पुराने रघुनाथ मंदिर में जीर्णोद्धार का कार्य शुरू होगा। मंदिर कश्मीरी पंडितों के पलायन के बाद 30 वर्षों से आतंकवाद के खतरे के चलते खंडर बना हुआ था। अब पर्यटन विभाग ने इसकी ऐतिहासिक छवि को बहाल करने के लिए मंदिर की मरम्मत का कार्य शुरू किया है। अगली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल से, जहां बड़े हमले की साजिश रचते अलकायदा के 9 आतंकी गिरफ्तार। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने शनिवार को पश्चिम बंगाल और केरल में कई स्थानों पर एक साथ छापेमारी कर पाकिस्तान प्रायोजित अलकायदा के मॉड्यूल के 9 आतंकियों को गिरफ्तार किया। एनआईए ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और केरल के एर्नाकुलम में शनिवार तड़के छापेमारी की। सभी आतंकी देश के प्रमुख प्रतिष्ठानों पर आतंकी हमले की योजना बना रहे थे। एनआईए ने मुर्शीद हसन, याकूब विश्वास, मुशर्रफ हुसैन को एर्नाकुलम से, जबकि नजमुस साकिम, अबू सुफियान, मैनुल मंडल, लियू इन अहमद, अल मामून
कमाल और अतीतुर रहमान को मुर्शिदाबाद से गिरफ्तार किया। आतंकियों ने बचाव के लिए लोकल जैकेट पहने रखे थे। अगली बड़ी खबर, कोरोना की रफ्तार हुई तेज, एक दिन में 42 मौत। भोपाल मध्य प्रदेश में शनिवार को कोरोना से रिकॉर्ड 42 मरीजों की मौत हो गई। 2607 नए संक्रमित मिले, 1943 लोग स्वस्थ हुए। छिंदवाड़ा के चौरई से कांग्रेस विधायक सुजीत सिंह चौधरी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। सीएम सहित अब तक विधानसभा के 39 सदस्य संक्रमित हो चुके हैं। बीते 24 घंटे में इंदौर में 408 और भोपाल में 307 नए संक्रमित सामने आए। दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया, फसल बीमा की न्यूनतम राशि के लिए बनेंगे नियम। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को ऐलान किया कि फसल बीमा की न्यूनतम राशि को लेकर सरकार नियम बनाने जा रही है। इसका सीधा लाभ किसानों को होगा। भोपाल में बिना अधिकार महोत्सव पट्टों के वितरण कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मीडिया से अनौपचारिक चर्चा के दौरान यह बात कही। वर्तमान व्यवस्था में किसानों को बीमा का पर्याप्त लाभ नहीं मिलने की शिकायत रहती है। नए नियम लागू होने के बाद किसानों को न्यूनतम राशि मिलने की गारंटी हो जाएगी। दोस्तों अगली बड़ी खबर, ग्वालियर चंबल की 34 में से 16 सीटों पर उपचुनाव, 6 सीटों पर सिंधिया का सीधा इम्पैक्ट, 5 पर सिर्फ चेहरा तो 5 पर बेअसर। दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस की सरकार तो गिरा दी, लेकिन अब चुनाव वाली 28 सीटों पर सिर्फ उनके चेहरे पर भाजपा की चुनावी नैया पार लगना आसान नहीं है। ज्योतिरादित्य के भाजपा में जाने के बाद तो सियासी समीकरण और बदले हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि उनका कितनी सीटों पर प्रभाव रहता है। दोस्तों अगली बड़ी खबर, टाइटन ने एसबीआई के साथ लॉन्च की कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वॉचेस। रिटेल जगत में खरीदारी को इनोवेटिव और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से टाइटन कंपनी लिमिटेड ने स्टेट बैंक के साथ साझेदारी की है। इसके तहत उपभोक्ता योनो एसबीआई से पावर टाइटन पे लाभ उठा सकेंगे। इस साझेदारी के माध्यम से टाइटन और एसबीआई भारत में पहली बार कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सुविधा के साथ स्टाइलिश घड़ियों की नई रेंज लेकर आए हैं। अब एसबीआई खाता धारक कॉन्टैक्टलेस पेमेंट पीओएस मशीन पर टाइटन पे वॉच पर टैप कर भुगतान कर सकेंगे। उन्हें लेन देन के लिए अपना एसबीआई बैंक कार्ड स्विप या इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके द्वारा बिना पिन एंटर किए 2000 रुपये तक पेमेंट किया जा सकता है। दोस्तों अगली बड़ी खबर, कैपिटल और किंग्स के बीच मुकाबला आज शाम 7:30 बजे से प्रसारण। मैदान पर दम दिखाने उतरेंगे दिल्ली और पंजाब। इंडियन प्रीमियर लीग सीज़न 13 में रविवार को दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच मुकाबला विस्फोटक बल्लेबाजों पर निर्भर करेगा। दोनों ही टीमें एक बार फिर चैंपियन नहीं बन पाई हैं। दोनों टीमें इस बार फिर से अपने खिताबी अभियान की शुरुआत नए सिरे से करेंगी। दीक्षा इंटर कम्युनिकेशन में ये थी आज की टॉप न्यूज़। आगे की अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए दीक्षा इंटर कम्युनिकेशन। एंड थैंक्स फ्रेंड फॉर वॉचिंग माई वीडियो।